ईश्वर की असीम अनुकंपा से हमको आज अपने अकादमिक क्षेत्र की, कॉमर्स क्षेत्र की सर्वोच्च उपाधि विद्यावारिधि, जिसे हम पीएचडी कहते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी डिग्री प्राप्त हुई, जिसमें मेरे माता जी और मेरे चाचा जी श्री शिवेंद्र सिंह, श्री जयप्रकाश सिंह का विशेष रूप से आभारी हूँ। और जो मेरे सुपरवाइजर थे डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कॉमर्स की जो जर्नी थी, जो एबीसीडी है, ऐसे कहिए कि मैं गांव से जब निकला तो सर्वप्रथम पहली बार मैं सुना कि कॉमर्स कोई चीज होता है। ओके, अब मैं जो कॉमर्स यहाँ पर पहुंचा 11th में, तो उस समय वहाँ की कॉलेज है विद्या भारती का, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइंस प्रयाग, उसमें मेरा एडमिशन हुआ। और वहां पर डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी को भी विशेष रूप से आभारी व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे कॉमर्स की एबीसीडी सिखाई। और मैं कॉमर्स में उसके बाद वहां से अच्छा नंबर से पास होकर के मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीकॉम किया, एमकॉम किया, वहां से नेट जारे, उसके बाद यहाँ पूर्व सिराज कहे जाने वाले बहादुर सिंह विश्वविद्यालय से मैंने पीएचडी उपाधि प्राप्त की, जहाँ से मैं जेआरएफ भी था, एसआरएफ भी था। ओके, और वर्तमान में मैं एज ए फैकल्टी वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ, जो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जहाँ से मैं पीएचडी किया हूँ वहीं भी मेरा कार्यरत है एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, तो ये सब चीजें मेरे जीवन में रही, लेकिन इसमें जर्नी में बहुत सी चीजें हैं जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिसमें मुख्य रूप से ये है कि आप जानते हैं कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से निकल करके, गांव से निकल करके इलाहाबाद जाना, इलाहाबाद से सब शिक्षा प्राप्त करना कितने कठिन काम है, वो कि उसमें भी ऐसा भी बैकग्राउंड नहीं है जो कि बहुत अच्छा है। तो इसलिए हम लोग ने बहुत मेहनत की, जो यहाँ तक पहुंचे, अच्छे गुरु मिले, अच्छे संस्कार रहे, अच्छे लोग निर्देशक मिले, अच्छे फ्रेंड मिले, जिनके कारण ये जो भी प्राप्त हुआ। मैं एक दो चीज यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आज दीक्षांत समारोह था पूर्वांचल विश्वविद्यालय का, 28वां दीक्षांत समारोह, जो कि 22 सितंबर 2024 को संपन्न हुआ। उससे यहाँ पर मैं यही बताना चाहता हूँ, 2-3 घटनाएं जो जीवन में सबको ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ये है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि सर्वप्रथम आपके मानव मस्तिष्क में डॉक्टर कब आया था, तो मैं आपके लिए बता दूं कि मैं जब बड़ा हो रहा था, जो कि सब लोग बड़े हो रहे होते हैं, तो जब मैं बड़ा था 5-6 साल 7 साल का होंगे, उस समय जब घर वाले या टीचर्स या कोई जहाँ मैं पढ़ने जाता था, वहां पर पहला जो काम में मुझे भारत के समझ में आया, 2 चीजें मुझे याद करवाई गई थी। पहला, भारत के राष्ट्रपति कौन है। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, जो कि मैं उनका बहुत सम्मान भी करता हूँ, जो कि उनके जैसा प्रेजेंट टाइम में कोई भी अभी तक साइंटिस्ट नहीं हुआ, हालांकि वो नहीं रहे, जो मैं पहला याद किया था। दूसरा पे, उसी समय पद को, प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर रहे थे इकोनॉमिक्स के सर्वश्रेष्ठ विद्वान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो उन दोनों लोगों के मेरे मन में पहले आया था कि ये कोई डॉक्टर की ऐसी उपाधि है जो कि भारत के सर्वोच्च पद पे लोग आसीन हैं। और जब दूसरी बात, जब मैं बुक्स पढ़ता था कोई, तो बुक्स से भी मैं देखता था तो उसमें डॉक्टर लिखा रहता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये कुछ ऐसी है डिग्री या ऐसी पढ़ाई है जो कि सभी लोगों के पास रहती है। ओके, जो अच्छे लोग होते हैं, जो बुक्स लिखते हैं, जो अच्छे पोस्ट पर होते हैं। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन था उस समय का, बचपन का। ओके, उसके बाद धीरे धीरे जानते हैं कुछ चीजें अपने से कर रहे होते हैं, कुछ नियति डिसाइड कर रही होती है, कोई कुछ भाग्य डिसाइड कर रहा होता है, और उसी शेप में आदमी चलता चला जाता है। अब यहाँ पर क्या था कि धीरे धीरे चीजें बदली। आपको जान के आश्चर्यचकित होंगे कि हम लोग उस बैकग्राउंड से निकले हैं। आप इतने समझिए कि मैं अपने पिताजी के चेहरा फेस नहीं याद है, आप सोच लीजिए, और मैं तब भी यहाँ तक पहुंचा हूँ। बहुत जीवन में व्यवस्थाएं रही, बहुत कुछ चीजें रही। इससे एक और शिक्षा मिलती है कि जहां पर भी हूँ मैं, निश्चित रूप से खुश हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खुश और दुख जानते ही लगा रहता है। आप कुछ भी दे दीजिए किसी को, तो खुशी कहाँ मिलती है, या सब कुछ सबको थोड़ा ही मिल सकता है।
तो एक चीज मैं उतना ही करना चाहता हूँ कि एक चीज यदि मैं दूसरों को नहीं कर रहा इस बात को लेकर, मैं केवल इतना ही करना चाह रहा हूँ कि घर में एक अपने पिताजी के न होने के कारण मुझे एक ही दुख बस होता रहा कि मैं बहुत कूल करके या अट्रैक्टिव बैटिंग नहीं कर पाया। जैसे अंदर में कोई बैट्समैन जाता है फील्ड में और मार धड़ाधड़ छक्का चौका मारता रहता है, ओके, वो ऐसा मैं नहीं कर पाया, ये मुझे शिकायत रही। और मैं सभी जो भी गार्जियन वीडियो के देखें या जो भी बच्चे देखें, तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप खेलिए डिफेंसिव, अगर बैकग्राउंड ठीक है अट्रैक्टिव खेलिए, बहुत आगे जाएंगे। जो मेरे अंदर थोड़ी सी दिखी कि मैं घर का बैकग्राउंड, संस्कार, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण थोड़ा सा मैं डिफेंसिव शॉट लेता रहा, हमेशा डिफेंसिव पढ़ा। इसीलिए आज तक से भगवान की कृपा से, माता जी की कृपा से कभी मैं बेरोजगार नहीं रहा। तुरंत पास हुआ तो नेट जरा था ही, इनकम में नेट जरा हो गया था मैं, तो दिक्कत ही नहीं। फिर जो ही नेट जरा समाप्त हो रहा था तुरंत मेरा पूर्वांचल विश्वविद्यालय नहीं हो गया। तो ये सब चीजें रही, लेकिन मैं एक होता ना अट्रैक्टिव तरीके से कि आप ये तैयारी कर लीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, ये सब चीज मैं नहीं था। क्यों? क्योंकि अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसको वहन करना था। तो मैं आशा रखूं जो भी हमारी अगली पीढ़ी है उसको मैं इतना फ्रीडम दे सकूं कि तुम जितना चाहते हो उतना खेलो। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ये मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, इस बात को समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि शिकायत नहीं, इसको मैं अपॉर्चुनिटी की तरफ लिया कि उतना अच्छा संस्कार भी रहे, उतना अच्छा मैंने बहुत कुछ किया। मैं और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो सब मेरे बारे में पर्सनल जानते भी नहीं मैं कैसा हूँ, और मुझे इससे बता नहीं कर सकता है नहीं, समझ रहे हैं? क्योंकि जब आप खुद मेरे बारे में जान रहे हैं तो मुझे अपने मुंह से बड़ाई करने से क्या फायदा है? ओके, तो ये सब चीजें रही, थोड़ा डिफेंसिव रहा। देखिए मैं गार्जियन से भी सलाह देता हूँ कि बच्चों को थोड़ा डिफेंसिव नहीं, थोड़ा आक्रामक करने दीजिए, पढ़ाई के प्रति, कोई खेल के प्रति, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई इनोवेशन के प्रति अट्रैक्टिव रहने दीजिए, अटैकिंग करें ताकि कुछ अच्छा करें। ओके, डिफेंसिव रहेंगे तो जहां तक आप सोच रहे हैं, जहां तक गार्जियन सोच रहे हैं उतना ही तक जाएंगे, और अटैकिंग रहेंगे तो निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा ये सब चीज रही, और सब चीजें तो कोई दिक्कत नहीं। और कुछ चीजें थी जो कि बहुत जरूरत थी इन्वायरमेंट की। लोग कभी कभी कहते हैं कि इन्वायरमेंट का प्रभाव है। इन्वायरमेंट पर एक स्टोरी आपको बता दूं, इन्वायरमेंट के सामने कितना व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से मैं एग्री करता हूँ कि किसी भी व्यक्ति पे इसके इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है, नो डाउट। बट उस पर मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। आज दीक्षांत के अवसर पर एक पति पत्नी थे, उनके दो बच्चे थे। पति जो था मतलब कि ऐसे कह सकते हैं कि दारू पीने वाला या मार झगड़ा करने वाला पत्नी से, या समाज के बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं, किसी से झगड़ा करना, किसी मार करना, तो विकृति सब थी। उसके दो बच्चे थे। एक बच्चा पढ़ लिख करके बहुत अच्छा पोस्ट प्राप्त किया, नाम किया कर रहा था। एक बच्चा उनका जो था वो बहुत ही अपने पिता की तरह से नालायक टाइप का हो गया था। तो वो भी व्यसन में, विकृति में डिस्टर्ब हो गया था, और वो भी गलत संगत में था, मार पीटना, झगड़ा करना, ये सब चल रहा था। तो जब मीडिया के लोगों को पता चला कि ये दोनों भाई हैं और एक पूरब का इतना अच्छा है, एक एकदम जस्ट उल्टा पश्चिम की साइड में चलता है, तो उन दोनों लोगों को बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। आप आइए और बताइए कि क्या दिक्कत है कि आप दोनों में ये डिफरेंस हुआ। जब जो नालायक है, जो बहुत समाज का बहुत अच्छा संस्कारी लड़का नहीं है, उससे पूछा कि ये बताइए कि आप इस दिशा में जा रहे हैं, सभी की मार झगड़ा ये सब कर रहे हैं, आपको कहाँ से शिक्षा मिला? उसने कहा कि मैंने घर में देखा था, आसपास देखा था, और उस पर मेरा प्रभाव था, इसीलिए जैसा इन्वायरमेंट मिला वैसा ही हुआ। ओके, जब जो अच्छा बच्चा था उससे पूछा गया कि आप ये बताइए कि आप भी उसी माहौल में रहे, आप यहाँ तक पहुंचे, इसका क्या कारण? उसने बताया कि देखिए मैं जीवन में बचपन में 2-3 साल क्लियर कर चुका था जीवन में, जब माता पिता के झगड़ा देखता था या पास पास जो देखता था, तो मैं ये डिसाइड बचपन से ही कर चुका था कि जीवन में सब कुछ करना है, लेकिन जो पिताजी जो काम कर रहे हैं वो काम हमको नहीं करना। ओके, या आसपास के लोग जैसा कर रहे हैं वैसा हमको नहीं करना है। इससे क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि आप कोई भी इंसिडेंट देखने की नजरिया, कि आप क्या देखना चाहते हैं, समाज की बेहतरी के लिए देखिए। सभी को इन्वायरमेंट प्रभावित करता है, लेकिन उस इन्वायरमेंट से निकल करके आगे बढ़ना है।
ये सब मुझे देख लीजिए, मैं आपको विश्वास नहीं होगा, मैं ये एक कह सकते हैं हर्ष का विषय है, और एक हमारे गांव के लिए ये हर्ष विषय है, और मेरे लिए एक तरफ से दुख भी है कि आज मैं पहला पीएचडी होल्डर हूँ जो कि गांव तक पीएचडी किया हूँ। सोचिए अभी भी एजुकेशन की गांव की स्थिति है, क्योंकि हम लोग केवल गाँव से थे, बहुत ज्यादा बड़ा गांव भी नहीं, लेकिन उसमें भी पहला पीएचडी होल्डर हूँ। तो आप सोचिए कि कितना अभी हम लोग पीछे चल रहे हैं पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में। तो मैं सोच रहा हूँ कि सब लोग पढ़े, सब लोग आगे बढ़े, इसीलिए मैं ये सब चीजें बता भी रहा हूँ। यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ तो बहुत लोगों का हाथ रहा, चाहे वो सुपरवाइजर मेरे डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह जी हों, चाहे और टीचर्स हों, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सब चीजें मेरे पास रहेंगी। ओके, तो ये था। और पीएचडी आप जानते हैं कि आज मुझे डिग्री मिली है। ओके, तो डिग्री मिली है, ये देख लीजिए कुछ फोटो, जो फोटो मोबाइल ले जाना अलाउ था नहीं, बाहरी फोटो खिंचवाना था। ओके, तो बाहरी फोटो खिंचवाया गया है। ओके, क्योंकि ये हम लोग विश्वविद्यालय है। ये जो लोग पीएचडी, ये ना सोचिए कि पीएचडी के लिए लिखा गया है, लेकिन इसको मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ। इसके लिए तो आप लोगों के लिए पीएचडी की तमन्ना थी, नहीं हुई तो क्या हुआ। ओके, पीएचडी की तमन्ना थी, नहीं हो तो हुआ तो क्या हुआ, लोग हमारे ऊपर पीएचडी करें ऐसे। ओके, तो ऐसा नहीं है जो पीएचडी कर लिए हैं बहुत अच्छे हैं, जो नहीं किए हैं ऐसा नहीं है, ये सबके लिए है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि ऐसा काम कर रहे हैं हम, जगत में नाम कर रहे हैं हम, जीवन में हम से कोई सीख ले, ऐसा काम कर रहे हैं। ये सब लोग कम से कम टाइम है, सब धर के ऐसा कुछ काम कर रहा है जो कि समाज में सीख मिले, समाज में हमसे लोग सीखें, हमसे प्रेरणा लें। अगर मैं अच्छा पढ़ा हूँ तो मुझसे दो चार लोग प्रेरणा लें, और लोग आप लोग भी रोल मॉडल बनने की कोशिश करिए दो चार लोग से, क्योंकि अपने अच्छा बनने से कोई फायदा है नहीं। आप बहुत अच्छा अपने से कर लेंगे तो कोई फायदा है। ये जरूरी है कि किस प्रकार से दूसरे लोग आपको मान्यता देते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, यू आर द बेस्ट। क्या जिस क्षेत्र में है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई क्षेत्र हो, चाहे कोई काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, सभी क्षेत्रों में आपको करना चाहिए। तो मैं यहाँ तक कहते हुए बात को समाप्त करता हूँ। फिर से मैं अपने माता, अपने चाचा जी लोग, अपने गुरु को, अपने जो भी गुरु साथ में रहे, जिनसे पढ़ाया, जिससे समय पढ़ा रहा हूँ, मानस पांडे जी हैं, डॉक्टर आशुतोष सिंह जी हैं, जिनको मैं संरक्षण में काम कर रहा हूँ, उनको मैं बधाई देता हूँ। जो वो लोग हमारे साथ में संरक्षण में रहे, हम बहुत गर्व किए और आज भी कर रहे हैं, और आशा है भविष्य में भी हमारे करते रहेंगे। इसी सब गाड़ी के साथ मैं अपना गाड़ी विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।